नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एसएससी के एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन पास स्नातक पास युवाओं के लिए एक नई भर्ती निकल कर आई है। ठीक, काफ़ी फेमस वैकेंसी आई है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 2023 का वैकेंसी आ चुका है आपका नोटिस, मतलब एसएससी सीजीएल 2023 का। इसके लिए हम पूरा प्रोसेस जो है सब चीज़ के बारे में विस्तार से जानकारी देखेंगे वीडियो में। तो आप वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए, सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म कब से भराना चालू होगा। तो आपका देखिए 3 अप्रैल 2023 से आपका फॉर्म भराना चालू हो गया है और आपका 3 मई 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक ना, 3/5/2023 तक, सॉरी 3/5/2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट आप ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, इसको 3 मई तक आप लास्ट फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका 2 एग्जाम होता है, पहला प्री एग्जाम, दूसरा मेंस एग्जाम। जिसको प्री एग्जाम को टायर फर्स्ट एग्जाम बोलते हैं। तो टायर फर्स्ट एग्जाम सीबीटी एग्जाम होता है काउंटर बेस्ड, वो होगा आपका जुलाई 2023 में। और जो टायर सेकेंड एग्जाम होगा वो भी सीबीटी होता है काउंटर बेस्ड, तो उसका जो है अभी कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है। उसके 2 महीने बाद आपका लगभग पेपर होगा जुलाई में। जैसे आपका प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम लगभग आपके अगस्त या सितंबर अक्टूबर में होगा। ठीक, इस प्रकार से। अब डिटेल्स आप पोस्ट की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के पोस्ट होते हैं आपके। लेवल 8 से लेकर आपके लेवल 4 तक के पोस्ट होते हैं। ठीक, लेवल 8 के पोस्ट 2 प्रकार के पोस्ट होते हैं, शायद दोनों पोस्ट गैजेटेड पोस्ट होते हैं आपका। ठीक ना, बेसिक पे यहाँ पे लेवल आप देख सकते हैं 37,600 से लेकर पे लेवल इसका स्टार्ट किया जाता है। ठीक, उसके बाद लेवल 7 के बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जिसमें 44,900 बेसिक पे रहता है, 44,900 रुपये। ठीक, इन सारे पोस्ट रहते हैं। इन सारे पोस्ट को आप डिटेल से देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। बाकी आपको इसका मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप डिटेल से इन पोस्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक, बाकी आपको पोस्ट का नाम नहीं बता रहा हूँ, बस लेवल बता दिया जा रहा है, यहाँ आप पोस्ट का नाम पढ़ लीजिएगा। मतलब भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सारे मिनिस्ट्रीज हैं आपके, ठीक ना, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, हर मिनिस्ट्री में जो है एसएससी सीजीएल के थ्रू आपके डिपार्टमेंट होते ही होते हैं। ठीक, तो हर मिनिस्ट्री में आपके जो हैं इसके जॉब जाते हैं लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक के। लेवल 6 का जॉब, ये सारे लेवल 6 के जॉब हैं। उसके बाद जिसमें 35,400 से आपका बेसिक पे स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका लेवल 5 के जॉब आते हैं सारे, ऑडिटर पोस्ट और अकाउंटेंट पोस्ट। उसके बाद आपके जो है लेवल 4 के अंतिम जॉब आते हैं, जिसमें लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक का इसमें पोस्ट है, जिसमें 25,500 से आपका बेसिक पे स्टार्ट होता है। ये सारे पोस्टल असिस्टेंट वगैरह पोस्ट इसमें आते हैं। ठीक, तो ये सारे आपके इतने सारे पोस्ट हो गए। अब वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपका लगभग यहाँ बोला गया है टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रोक्स 7500 वैकेंसी, मतलब 7,500 वैकेंसी है अप्रोक्स लगभग। हुअर फर्म वैकेंसी विल बी डिटरमाइन इन डू कोर्स अपलोडेड वैकेंसी फेनी एलोंग विथ, मतलब ये वैकेंसी आपका जो अप्रोक्स है, ठीक ना, लगभग है। तो ये वैकेंसी आपका गारंटी है कि वैकेंसी जो है बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि आपका चुनावी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है और जो है 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होने वाला है, तो आपका गारंटी है ये वैकेंसी आपका बढ़ेगा। तो वैकेंसी आपका रिजर्वर्ड भी रहेगा, एसटी एससी ओबीसी और अलग अलग आपका रिजर्व रहेगा। लेकिन टोटल वैकेंसी अभी 7500 निकला हुआ है, लेकिन आपका वैकेंसी बढ़ेगा और फिक्स है। अब इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं तो देखिए, नेशनलिटी जो है सिटीजनशिप, आप भारत, नेपाल व भूटान किसी भी देश से निवास करते हैं, 3 देश से, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो आप छत्तीसगढ़ के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे राजस्थान, चाहे यूपी, बिहार, किसी के भी हो, आप आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हर राज्य के ये निवासी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट इसमें आपका एज की गणना 1/8/2023 से की जाएगी। इसको आप ध्यान से समझिएगा, 1 अगस्त 2023 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। ठीक, मतलब 1 अगस्त 2023 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज होता है, वो एज आपका नीचे लिस्ट में दिया हुआ है। जैसे 18 से 27 साल जिस पोस्ट के लिए एज है, उसमें आपका उसका जन्म तिथि 2/8/1996 से लेकर आपका जो है 1/8/2005 के बीच होना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग जो है पोस्ट वाइज दिया हुआ अलग अलग आपका बताया गया है। 18 से 20, 18 से 27 व 20 से 30 के लिए कितना एज होना चाहिए। मैन आपको इसको देख लेना है कि आयु की गणना 1/8/2023 से की जाएगी, 1/8/2023 तक आपको 18 साल से ऊपर हो जाना चाहिए। ठीक, और 30 साल से लगभग नीचे होना चाहिए। उसके बाद आपका जो आरक्षित वर्ग है उनमें छूट भी दिया जाता है रिजर्व कैटेगरी में। जैसे एसटी एससी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल, और अलग अलग पीडब्ल्यूडी को अलग अलग छूट दिया जाता है। तो वो छूट आपकी लागू रहेगी। जैसे 5 साल ज़्यादा भी है, आप एसटी कैटेगरी से हैं, तो पूरी तरह से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मैं आपको दे देता हूँ, बाकी आप इसमें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बाकी आपको जितनी भी मतलब आपके इन्फॉर्मेशन लायक इंपॉर्टेंट जानकारी होंगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए
क्वालिफिकेशन अब हम बात करते हैं, मतलब योग्यता इसमें क्या है। तो योग्यता भी आपका जो है 1/8/2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये भी ध्यान दीजिएगा, आपका रिजल्ट जो है 1 अगस्त 2023 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक, तो आप इस साल जो फाइनल ग्रेजुएशन में है वो भर सकते हैं कि नहीं, ये डाउट रहता है, तो आपका पता चल जाएगा 1 अगस्त 2023 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक, तो इसमें जो है 3 प्रकार के पोस्ट का जो है क्वालिफिकेशन बांटा जाता है, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो लेवल 8 के जॉब थे, ठीक ना, 47,000 बेसिक पे वाले, उसमें ये दोनों पोस्ट थे। ठीक, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इनके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब आपका जो है स्नातक पास होना चाहिए, साथ में आपके पास जो है सीए का कोर्स होना चाहिए, या कोस्ट या मैनेजमेंट अकाउंट या कंपनी सेक्रेटरी या मास्टर डिग्री इन कॉमर्स और मास्टर डिग्री इन बिजनेस स्टडीज, मतलब आपका जो है एमबीए या फिर एमबीएस फाइनेंस से होना चाहिए, या फिर एमबीए होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर आपका सीए कोर्स होना चाहिए। मतलब इसमें कुल मिला के आपको बैचलर डिग्री के साथ मास्टर कोर्स आपका होना चाहिए। ठीक ना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर व असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए पहला पोस्ट हो गया। दूसरा पोस्ट आपका जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो है बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, जिसमें आपका जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, लेकिन साथ में आपका 12वीं क्लास में आपको मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। ठीक ना, मतलब मैथ वाले हैं आपका 60% भी होना चाहिए एग्रीगेट, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री आपका स्टैटिस्टिक में होना चाहिए। ठीक, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, वरना आप इसमें नहीं भर सकते हैं। आगे स्टैटिक इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ स्नातक पास होना चाहिए, साथ में आपका जो है स्टेटिस्टिक का आपका जो है सब्जेक्ट होना चाहिए सभी सेमेस्टर में। आगे रिसर्च असिस्टेंट एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 3-4 जो पोस्ट हैं उन्हीं के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, बाकी सही पोस्ट के लिए आपका सेम क्वालिफिकेशन है। उन 4 पोस्ट को छोड़ दें तो हमारे पास 32 से 35 प्रकार के मिनिस्ट्री के पोस्ट आते हैं इसमें, तो 3-4 पोस्ट को छोड़ दें, सारे पोस्ट आपके जो हैं ऑल अदर पोस्ट, सभी पोस्टों में क्या होता है, ग्रेजुएशन डिग्री आपको चाहिए, चाहे आप BA किए हों, BCom किए हों, इंजीनियरिंग किए हो, मेडिकल फील्ड से हो, किसी भी फील्ड से हो, आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी बोर्ड मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से। ठीक ना, आपका जो है स्नातक डिग्री होना चाहिए, और स्नातक डिग्री जो है आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 अगस्त 2023 से पहले, तो आप इसमें पूरी तरह से फॉर्म भर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपको पता चल गया होगा। अब हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है SSC का ऑफिशियल वेबसाइट है, SSC के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लॉगिन करके आपको अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस इसमें जो है 100 रुपये रहता है, जनरल व OBC कैंडिडेट के लिए रहता है। उसके बाद यदि हम बात करें ST SC व फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए पूरी तरह से आवेदन जो है फ्री रहता है, तो आप फ्री में आवेदन कर सकते हैं ST SC कैंडिडेट है। तो यदि आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो त्रुटि सुधार के लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा, 7/5/2023 को और 8/5/2023 को आप अपना करेक्शन कर सकते हैं त्रुटि सुधार, यदि फॉर्म भरने में दिक्कत होता है तो। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ दिया हुआ है, मतलब आपका एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होगा, तो भारत के लगभग हर राज्य में आपका इसका एग्जाम सेंटर दिया जाता है। CBT एग्जाम होता है तो आपको सिटी में जाना पड़ सकता है, तो आपके लिए थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन हर राज्य में इसका पेपर होता है। ठीक, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे रीजन वाइज यहाँ बता दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहाँ सेंट्रल रीजन में आपका बिहार व उत्तर प्रदेश आते हैं, तो बिहार व उत्तर प्रदेश के इन सारे जगहों पर आपका पेपर होगा। इस प्रकार से आप अपने अपने राज्य के अनुसार यहाँ एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। आगे बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अभी मैंने आपको बताया, पहले 2 एग्जाम होते हैं इसमें, काउंटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें आपका टायर फर्स्ट व टायर सेकंड होता है। ठीक, तो 2 एग्जाम होते हैं, पहला टायर फर्स्ट व टायर सेकंड। टायर फर्स्ट जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, मतलब इसमें आपको जो है क्वालिफाई करना होता है, और टायर सेकंड के बेस पर आपका जो है ज्वाइनिंग मिलेगा, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, नियुक्ति मिलेगा टायर सेकंड के बेस पर। आगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट के सिलेबस की बात करें तो इसमें जो है 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं, ठीक ना, जिसमें से 4 सब्जेक्ट आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड व इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सभी प्रश्न आपके जो है 25-25 रहेंगे, और 2-2 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो 50-50 नंबर के क्वेश्चन, 50-50 नंबर के होते हैं, 25 प्रश्न, टोटल 100 प्रश्न होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, 1 घंटा आपको समय दिया जाता है, और जो विकलांग कैंडिडेट होते हैं उनको अलग से 20 मिनट का समय दिया जाता है, बाकी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 1 घंटे का समय 100 क्वेश्चन दिया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, इंग्लिश व हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए जो माइनस मार्किंग होता है वो 1/4 होता है, मतलब 0.5 होता है टायर फर्स्ट के लिए, और टायर फर्स्ट जो है क्वालिफाइंग होता है, इसमें केवल इसको पास करना होता है। आगे टायर सेकेंड एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके बाद टायर सेकेंड एग्जाम होगा आपका, ठीक ना, टायर फर्स्ट का रिजल्ट आने के बाद आप क्वालिफाई हो जाओगे, टायर सेकेंड एग्जाम होगा। टायर सेकेंड एग्जाम जो है
जो 4 पोस्ट छोड़ के मैं बाकी पोस्ट ऑल अदर पोस्ट के बताया उसका मैं आपको इसमें डिटेल से बता दे रहा हूँ। बाकी आप यदि उन 4 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इसमें देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। टायर सेकंड जो एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर फर्स्ट होता है। पहले पेपर फर्स्ट में क्या होता है, सेशन 1 होता है। सेशन 1 में आपका जो है 2 घंटा वो 15 मिनट का होता है, जिसमें आपका सेशन 1 में पहले आपका मैथ व रीजनिंग का होता है। 30 प्रश्न आते हैं, ठीक। मैथमेटिकल एबिलिटी व रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इसके 30 प्रश्न आते हैं। टोटल 60 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। 180 नंबर के टोटल प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको 1 घंटा समय दिया जाता है, ठीक। 60 प्रश्न के लिए 60 मिनट समय दिया जाता है। 180 नंबर का होता है। उसके बाद सेशन 2 आपका होता है। सेशन 2 में आपका जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आता है और जनरल अवेयरनेस, मतलब आपका जीके जीएस आता है, ठीक। सामान्य अध्ययन आता है। इन दोनों का जनरल इंग्लिश का आपका 45 प्रश्न आते हैं और जनरल अवेयरनेस मतलब सामान्य ज्ञान का आपका जो है 25 प्रश्न आते हैं। टोटल 70 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, तो आपका जो है 210 नंबर का ये पेपर होता है। भी पेपर आपका जो है 1 घंटा का होता है। तो टोटल आपके 2 घंटे के पेपर हो गए सेशन 1 के, आपके सेशन 1 और सेशन 2 के, ठीक ना। 1 घंटे का मैथ व रीजनिंग होता है और दूसरे घंटे में आपका इंग्लिश व जनरल अवेयरनेस होता है। इसके लिए अलग अलग सेपरेट टाइम होता है। उसके बाद सेशन 3 में आपका जो होता है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का टेस्ट होता है। मतलब आपके कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो 60 नंबर के रहते हैं और 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है, ठीक। 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं कंप्यूटर के। तो ये कंप्यूटर जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक। कंप्यूटर जो है ये क्वालिफाई करना होता है। आगे से बात करें, उसके बाद आपका सेशन 3 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, मतलब टाइपिंग टेस्ट होता है। सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको, ठीक ना, टाइपिंग देना होगा। 2000 की डिप्रेशन आपको करना रहता है 15 मिनट में। 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन करना रहता है। उसमें आपका जो है 20% छूट रहता है आपका जो है जनरल कैंडिडेट के लिए। जो पोस्ट हैं अलग से लेवल 7 और लेवल 8 के, बाकी जो छोटे लेवल के पोस्ट हैं उसमें आपका जो है 7 से 8% आपका छूट दिया जाता है टाइपिंग में। आगे ये पेपर सेकेंड जो दिया हुआ है, पेपर थर्ड, ये आपका जो है अलग से 4 पोस्ट थे उनके लिए दिया हुआ है। तो इसको आप देख लीजिएगा यदि उस पोस्ट में आप फॉर्म भरते हैं तो। अब यहाँ साफ साफ इसके बारे में डिटेल से बताया गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं जितना मैं आपको बताया कि टायर सेकेंड विल इंक्लूड कंडक्टिंग पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड विल सेपरेट शिफ्ट, मतलब सेपरेट एग्जाम होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ठीक ना। बाकी इसमें जितनी भी जानकारी दी गई है मैं सारी जानकारी आपको अच्छे से बता दिया हूँ। बाकी आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं यदि आपको और से जानकारी चाहिए तो। बाकी यहाँ सिलेबस के विस्तार की बात करें तो यहाँ सिलेबस का विस्तार दिया हुआ है, देख सकते हैं इंडिकेटिव सिलेबस। यहाँ आपको चैप्टर वाइज सिलेबस दिया हुआ है, तो चैप्टर वाइज सिलेबस आप इस पे पढ़ लीजिएगा। यदि आपको चैप्टर वाइज सिलेबस की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो उसके लिए बना दूंगा, ठीक। इसी में चैप्टर वाइज यदि हम बताएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। उसके बाद एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, तो प्रोसेस आपको पता चल गया। टायर सेकेंड के बेस पर आपका सिलेक्शन लेना है, टायर फर्स्ट क्वालिफाइंग होता है और टायर सेकेंड में जो 4 सब्जेक्ट आते हैं उन्हीं के बेस पर मेरिट बनता है। मैथमेटिकल एबिलिटी आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आता है और चौथा जीए आता है, जनरल अवेयरनेस। उन्हीं चारों के बेस पर आपका जो है मेरिट बनता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस प्रकार से आपका जो है इसमें चयन किया। बाकी इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी आपको अभी जानने लायक, ठीक ना, उस सारी जानकारियाँ मैंने बता दी है। बाकी आप पूरी तरह से पीडीएफ को अच्छे से डिटेल से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और कोई भी डाउट आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। इसके बाद कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल होते हैं तो फिजिकल उसको आप पढ़ सकते हैं और कुछ ही पोस्ट के लिए होते हैं जो उस टाइप के पोस्ट होते हैं। और आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो पोस्ट प्रेफरेंस अभी आपको भरने को नहीं दिया जाएगा। अभी आपको कंपलसरी सही पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरते हो, आपका जो है टायर सेकेंड क्वालिफाई होने के बाद डीबी मेडिकल समय आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस भराया जाता है। तो बाकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी गई होगी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।